नाम डॉक्टर योगेश जीवनलाल लखानी। उम्र 61 साल। काम सपने सच करना। है ना किसी फिल्मी स्टार का इंट्रो। और हो भी क्यों ना, आज जिस आदमी की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। मुंबई में 5th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का जो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर न्यूज़पेपर्स, मैच बॉक्सेस और पटाखे बेचता है। उसी लड़के के बर्थडे सेलिब्रेशन पे आज ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान जैसे सितारे आते हैं। बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म को अपने प्रमोशन के लिए इनके होर्डिंग्स की जरूरत पड़ती है। स्वागत है आपका द मुंबई स्टोरीज के 100 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मुंबई सीरीज के पहले एपिसोड में, जहां आज हम आपको इंडिया की सबसे बड़ी आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग कंपनी ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड और उनके फाउंडर योगेश जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनको प्यार से सब योगेश भाई बुलाते हैं। योगेश भाई का बचपन गरीबी से भरा हुआ था। अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत कम एज से ही ऑड जॉब्स करना शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान कहें या फिर आने वाली सक्सेस का पहला चैप्टर, एक टाइम आता है जब उनके फादर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उनकी फैमिली के पास इलाज के पैसे नहीं होते हैं। और इस कंडीशन को देख के योगेश भाई फैसला ले लेते हैं कि अपने 10th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो फुल टाइम कोई काम करेंगे और अपने फादर को सपोर्ट करेंगे। साल था 1980। वो अपने फादर के एक दोस्त की एडवर्टाइजिंग कंपनी में सिनेमा स्लाइड्स की डिलीवरी का काम शुरू करते हैं। लेकिन एक महीने बाद उनके अंकल का पियून वापस आ जाता है और उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। इसके बाद मार्केट में ब्राइट गारमेंट्स का एक बोर्ड देख के उनके मन में ब्राइट एडवर्टाइजिंग के नाम से अपना काम शुरू करने का आइडिया आता है और वो सिनेमा एडवर्टाइजिंग का काम शुरू करते हैं। 3 साल तक ये काम करने और सीखने के बाद वो अपनी जेब में सिर्फ 3 रुपए लेके जाते हैं और अपनी कन्विंसिंग स्किल्स के दम पर रेलवे से एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाते हैं। 1988 में मलाड रेलवे स्टेशन पर उनकी पहली होर्डिंग लगती है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सब अर्बन रेलवेज में अपनी मोनोपोली क्रिएट करना शुरू कर दिया, जहां ज्यादातर एडवर्टाइजर्स प्रीमियम लोकेशन पर फोकस कर रहे थे। योगेश भाई ने ऐसी लोकेशंस को चुना जहां फुटफॉल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था। उनके पास कैपिटल तो कम था, लेकिन स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने अच्छा कैश फ्लो सस्टेन किया और इवेंचुअली प्रीमियम लोकेशंस पर मूव किया। आज की डेट में मुंबई की सारी प्राइम लोकेशंस के साथ उनके पास 1000 से भी ज्यादा होर्डिंग्स का नेटवर्क है। योगेश भाई को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था और जिंदगी उन्हें खींच के फिल्म इंडस्ट्री के पास ही ले आई। उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला मानिकचंद फिल्म फेयर अवार्ड्स की आउटडोर एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट। इस काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई और उन्होंने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया। मार्च 2023 में ब्राइट आउटडोर ने एक और नया मुकाम हासिल किया। वो इंडिया की पहली आउटडोर एडवर्टाइजिंग कंपनी बन गई जो BSE में लिस्टेड है। और योगेश भाई जिन्हें पैसे की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, उन्हें 2020 में रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ऑनरी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिली है। बदलते वक्त के साथ कंपनी भी अपग्रेड कर रही है। अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्टीज और रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डिजिटल एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी कदम रख लिया है। उनका विजन है कि ब्राइट आउटडोर को एक कंप्लीट एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जाए। अब आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपने मुंबई में ब्राइट की होर्डिंग्स कहाँ देखी हैं। साथ ही मुंबई की ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए फॉलो करिए द मुंबई स्टोरी।